राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में ढेर सारा स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही खुश होंगे। और आप सभी की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज पति देव जी को चाय पीनी थी, सारा कुछ डाल के, तेज पत्ता, काली मिर्च, अदरक डाल के। तो उसी तरह से मैंने आज चाय बनाई है और चाय बनके तैयार हो चुकी है सुबह की हमारी। और छोले को मैंने उबाल लिया था और छोले उबल गया था, तो फिर मैंने उसमें तड़का लगा दिया है और मसाला सारा डाल दिया है। टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट बना के तो सारा कुछ मैंने तैयार रखा था। तो फिर मैंने डाल दिया, मसाला अच्छे से पका लिया है। फिर उबले हुए जो छोले थे उसको भी डाल दिए हैं। तो अब मैं थोड़ी देर और पका रही हूँ। तो थोड़ी देर गैस पे पक रही है, तब तक मैं यहाँ पे भटूरे बना लेती हूँ। तो आज बच्चे लोग का मन था सुबह के नाश्ते में छोले भटूरे खाने का, तो मैंने कहा आज गर्मा गर्म सुबह के टाइम पे बनाते हैं। और सुबह के टाइम पे आज ठंड भी लग रही है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश हुई है तो ठंड लग रही है सुबह के टाइम पे। तो मैंने इसलिए छोले भटूरे बना दिए हैं। तो भटूरे हमारे तैयार हो चुके हैं फूले फूले से। और यहाँ पे देखिए हमारा छोले भी बन के तैयार हो चुका है, उसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। और यहाँ पे हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है, छोले और भटूरे। तो आप सभी भी खा लीजिए दोस्तों सुबह का नाश्ता, छोले और भटूरे, और साथ में चाय थी। और आज का नाश्ता बच्चे लोगों को बहुत पसंद आया, छोले और भटूरे बहुत ही अच्छे से खाए, मन से खाए, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिन हो गया था, इसीलिए रात को ही भिगो के रख दिया था छोले कि सुबह बना लेंगे। तो आज का नाश्ता करके सच में बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद यहाँ किचन की सफाई हो रही है, क्योंकि नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो नवरात्रि की सफाई हो रही है। तो यहाँ किचन है, सबसे पहले मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारे डब्बे जो भी हैं धोने के लिए, तो सारा मैं धोऊँगी, सारा किचन साफ़ करूँगी। तो जो जो सामान नहीं था डब्बे में वो सारा मैंने खाली कर करके, जो थोड़ा बहुत सामान था खाली कर करके आज सारे डब्बे मैंने धोए हैं। छोटे बड़े जो भी डब्बे थे जो धोने लायक थे अंदर से, तो फिर मैंने खाली कर दिया था। और बाकी का मैंने ऊपर से ही धो दिया था अच्छी तरह से। तो इस तरह से मैं डब्बों की सफाई कर रही हूँ। और भी काम था किचन में, तो सबसे पहले तो मैं ये डब्बों को ही साफ़ कर रही हूँ। और ऊपर से दोस्तों बहुत ही गंदा हो गया था, धूल मिट्टी भी हो गई थी, तो मैंने कहा साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके सारे डब्बे धो रही हूँ, क्योंकि आज ज़्यादा ही डब्बे मैंने साफ़ किए हैं। त्यौहार आता है ना दोस्तों, तो लगे हाथों घर की सफाई भी हो जाती है। अगर अभी तक आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो जो डब्बे मैंने धोए थे तो बाहर धूप में रखती हूँ, धूप भी अच्छी सी निकली थी तो धूप में रख दिया है। और फिर यहाँ पे जो छोटे छोटे डब्बे हैं तो अब उसको मैं धो लेती, तो सारा मैंने सिंक में रखा है। तो एक एक करके सारे डब्बे धोऊंगी। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी में सरफ डाल दिया था और उसमें डाल के खौला लिया था, फिर उससे ही धो रही हूँ डब्बों को, ताकि सारा जो भी है तो सारा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो उसी से साफ़ कर रही हूँ। तो जो छोटे छोटे डब्बे थे दोस्तों ज़्यादा ही गंदे थे, तो इसलिए मैंने गर्म पानी में सरफ डाल के खौला के उसी से साफ़ कर रही हूँ। और जब अंदर तक हाथ नहीं जा रहा है तो उसमें इस तरह से डाल के और चम्मच से घुमा दे रही हूँ, तो अंदर भी अच्छे से साफ़ हो जाता है, जैसे हम बर्तन धोते हैं उसको डाल के। तो इस तरह से एक एक करके छोटे सारे डब्बे में धो रही हूँ। और यहाँ पे एक एक करके सारा डब्बा मैंने धो लिया था। और धोने के बाद फिर बाहर बरामदे में रख दिया है धूप में सूखने के लिए, डब्बे ढक्कन सारे। तो अच्छे से धोने के बाद फिर बाहर आ गई हूँ। तो बाहर जो टोकरी है, आलू प्याज की टोकरी होती है, तो उसे मैं धो लेती हूँ, अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो उसी को मैं धो रही हूँ। तो ये टोकरी को भी मैंने अच्छे से मांज लिया था और अच्छे से धो लिया था। और धोने के बाद यहाँ धूप में रख दे रही हूँ सूखने के लिए। तो देखिए हमारे डब्बे भी सारे सूख रहे, ढक्कन, डब्बे और टोकरी भी, तो धूप में रख दिया है। तब तक सूख रहा था। फिर जो फ्रिज था, फ्रिज को भी साफ़ करना था, क्योंकि फ्रिज में सब्ज़ी नहीं थी ज़्यादा, तो उसे भी साफ़ करना था। उसमें जो भी टोकरी है तो सारा गंदा हो गया था, तो उसको भी मैंने देखिए सारा कुछ निकाल लिया था। टोकरी, जाली, जिस पे हम लोग सामान रखते हैं, स्टैंड, सारा कुछ मैंने निकाल के उसे भी साफ़ कर रही हूँ। और दोस्तों बहुत ही लेट हो गया था, काम करते करते बहुत थकावट हो गई थी, क्योंकि ये जो सफाई होती है तो पूरा ही मैंने साफ़ किया। तो वीडियो में तो पूरा नहीं दिखा पाते, क्योंकि छोटे बड़े सारे ही काम होते हैं, तो जो छोटे छोटे काम होते हैं वो वीडियो शूट नहीं हो पाती है। तो जो ज़रूरी वो वीडियो शूट किया है तो वो वीडियो नज़र नहीं आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है घर पे दोस्तों सफाई का।
तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एक करके फ्रिज का जो टोकरी उसे अच्छी तरह से धो लिया है, और धोने के बाद देखिए कितना चमक जाता है टोकरी और अच्छा भी लगता है देखने में। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से धो लिया है। मेहनत तो लगती है दोस्तों सफाई करने में, साफ़ करने में, लेकिन जब ये धो देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में भी। जब मैंने सारा कुछ अच्छे से धो दिया था और फ्रिज को भी साफ़ कर दिया था, तो शाम को जब हस्बैंड जी आए थे तो फ्रिज खोले थे कुछ निकालने के लिए, तो देखे कि पूरा साफ़ सफाई हो रखा है। तो कह रहे थे क्या बात है, आज तो फ्रिज एकदम चमक गया है। तो मैंने कहा आज फ्रिज को साफ़ किया है। तो जब भी सफाई हो जाती है तो हस्बैंड जी खोलते हैं तो ऐसे ही कहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रिज की जब सफाई हो जाती है। और कोई भी सामान है जब हम साफ़ सुथरा रखते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो भी टोकरी स्टैंड था तो सारा कुछ मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, और साफ़ करने के बाद उसे भी धूप में रख दिया कि धूप में सूख जाएगा अच्छी तरह से। तब तक मैं फ्रिज को साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज का मेन पावर बंद कर दिया है, तब मैं साफ़ कर रही हूँ। तो जब भी मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ तो इसका मेन पावर बंद कर देती हूँ, इसके बाद ही साफ़ करती हूँ फ्रिज को अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लिया है, अच्छी तरह से सारा कुछ साफ़ सफाई कर लिया है। फिर फ्रिज एकदम अच्छी तरह से चमक गया था, एकदम अच्छा दिख रहा था साफ़ सफाई करने के बाद। फिर यहाँ का जो है तो यहाँ का भी अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ। और इसमें भी धाग धब्बे लग जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग सब्जियाँ रखते हैं तो सब्जियाँ वगैरह धाग धब्बे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि इसे हम बार बार खोलते हैं, कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। तो इसे भी साफ़ सफाई करना पड़ता है। तो इसे भी अच्छे से चमका लिया था, और सारा कुछ साफ़ सफाई करने के बाद तो अब किचन को भी मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर लिया था, पोछा ओछा लगा लिया था। तो सारा काम हो चुका है दोस्तों। तो भी जो भी पोछा वगैरह लगाया था तो उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया है। तो सारा कुछ हो चुका है, सारा काम हो चुका है। तो अब जो भी सारा डब्बा है तो ये सारा सूख गया था, तो इसे मैं अपनी अपनी जगह पे इसमें सामान रख देती हूँ। तो पहले टोकरी है तो टोकरी में सारा आलू प्याज में जो भी है तो रख दिया है मैंने टोकरी में। फिर ये डब्बा है तो डब्बे में एक एक करके सामान रख देती हूँ जो भी इसमें सामान था। और फ्रिज का भी स्टैंड और टोकरी सारा सूख गया था, तो फ्रिज में लगा दिया स्टैंड और टोकरी, सारा कुछ सेट कर दिया है। तो वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी, भूल गई थी जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और भूख भी लगी हुई थी। तो इसलिए तो फटाफट फिर मैंने काम निपटा लिया है सारा कुछ, और खाना भी खा चुकी हूँ। और उसके बाद ये डब्बों में एक एक करके सारा सामान रख देती हूँ दोस्तों। और सारे डब्बे बहुत अच्छे लग रहे थे दोस्तों, धोने के बाद बहुत ही अच्छा लगा था। और सारा कुछ फिर मैंने इसमें सेट किया था, तो किचन हम बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो काफ़ी मेहनत भी लगी साफ़ सफाई करने में, तो कोई बात नहीं, मेहनत तो लगी, लेकिन मेहनत के बाद जो फल मिला बहुत ही अच्छा मिला, बहुत ही अच्छा लगा। पूरा किचन अच्छे से सेट किया। तो यहाँ पे एक एक करके डब्बे में रख देती हूँ। जो भी था, चना था, गुड़ था और छोले थे, तो इधर उधर थैली में रखे हुए थे, तो वही मैं अपनी अपनी जगह पे सारा रख रही हूँ। थोड़ा थोड़ा इधर उधर रखा हुआ है, तो छोटा बड़ा जिसमें रखने लायक है सारा रख रही हूँ। और यहाँ पे सूखा मसाला है, सूखा धनिया, तो इसे भी डब्बे में रख देती हूँ। तो सारे डब्बों में रख देती हूँ, जो जो खाली था तो अच्छे से भर जाएगा, सारे डब्बों में ऊपर रहेगा। तो जब भी कोई सामान की ज़रूरत होती है तुरंत डब्बे में से निकाल लिए, अंदर रहता है तो फिर लेट होता रहता है, इसलिए फिर मैंने सारा कुछ अच्छे से धो के सारा सामान इसमें अच्छे से भर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैं बेसन को रख देती हूँ। तो बेसन पे ऐसे ही थैली में रखा हुआ था, क्योंकि डब्बा कोई खाली था नहीं, धीरे धीरे खाली हुआ, तो फिर डब्बा भी धुल गया। और फिर जो जो डब्बे में रखना है तो एक एक करके डब्बे में रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे बेसन भी रख दिया है मैंने। तो इस तरह से सारे डब्बों में सामान रख दिया है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। अगर आप सभी को थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।